नमस्कार। अरविंद सिन्हा आरटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रथम अपील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाना चाहूँगा। हालिया दिनों में मुझे बहुत सारे कॉल्स केवल इसी बात के लिए आए हैं। वे लोग जो हैं वो प्रथम अपील से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं। मैंने प्रथम अपील से संबंधित 2 वीडियो पोस्ट किए हैं। बावजूद इसके जन सूचना अधिकारी इतना परेशान करते हैं कि आवेदक को नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो ऐसा एप्लीकेशन बनाएं कि जन सूचना अधिकारी आपको परेशान नहीं कर सके। ठीक है, वो मजबूर हो जाएं आपको सही सही सूचना देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब आरटीआई आवेदन बनाते हैं तो आरटीआई आवेदन में आप विषय में लिख देते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। धारा का भी उल्लेख कर सकते हैं, धारा 6(1) एवं 6(3) के तहत आवेदन। अब आपको नीचे में लिखना है, पहले ये जानिए कि जब जो सूचना हम मांगते हैं वो सूचना जो मेरे पास जो कॉल्स आए हैं उसमें शिकायत यही रहा है कि आवेदन को में जब सही जानकारी नहीं मिलती है तो आवेदक प्रथम अपील अधिकारी के पास आवेदन लगाता है। प्रथम अपील अधिकारी ये कह के एप्लीकेशन को वापस भेज देता है आवेदक के पास कि मैं प्रथम अपील अधिकारी नहीं हूँ, आपने गलत जगह अपना आवेदन भेजा है। तो ऐसी स्थिति में आवेदक को समझ नहीं आता है कि यदि जन सूचना अधिकारी ने सूचना नहीं उपलब्ध कराया है या भ्रामक सूचना दिया है तो उसकी शिकायत कहाँ करे। इसलिए जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो नीचे में एक बात का उल्लेख जरूर कर दें कि सूचना उपलब्ध कराते समय मुझे प्रथम अपील अधिकारी का नाम, उसका पूरा पता, उसका पदनाम, उसका मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएं। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिस विभाग में आपने आरटीआई करी है उसका जन सूचना अधिकारी जो है उसको इस बात से समझ में आ जाएगा कि यदि मैंने इसको गलत सूचना दिया या भ्रामक सूचना दिया तो ये मेरे खिलाफ शिकायत करेगा प्रथम अपील अधिकारी से। पक्का वो इस बात को कन्फर्म कर लेगा। तो इसलिए वो आपको सही सही इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेगा, यदि उसके खुद की गर्दन ना फंस रही हो तो, नहीं तो आपको गुमराह तो करेगा ही। खैर जो भी हो, अब क्या होगा कि वो जब आपको सूचना उपलब्ध कराएगा तो वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, भ्रामक हो, आधी अधूरी हो, ठीक है, गलत हो, तो नीचे में आपको वो प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पता, पदनाम सब बता देगा। अब जब आपने सूचना प्राप्त कर लिया, आपने देखा कि हाँ मैंने 5 कंडिका में सूचना मांगा था, मुझे 3 सूचना सही दिया गया, 2 सूचना भ्रामक दिया गया, गलत दिया गया या फिर 1 सूचना नहीं उपलब्ध कराया गया, तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को ये शिकायत कर सकते हैं कि मैंने दिनांक इतना इतना तारीख को जन सूचना अधिकारी के फलाना विभाग के पास में आरटीआई आवेदन किया था, मैंने 5 कंडिका में सूचना मांगी थी, मुझे 2 उपलब्ध कराया गया है और 2 की सूचना जो है सो भ्रामक है, 1 नहीं दिया गया है, या जो भी शिकायत है उसमें लिखेंगे और फिर बाद में लिखेंगे कि अतः आप जो जन सूचना अधिकारी है उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, ठीक है, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देकर के आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया है, आप इस पर जो अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई करते हुए मुझे मेरी मांगी गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। तो ये आपका अच्छा, तो इसमें आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे एप्लीकेशन कहाँ लगाना है, क्योंकि उन्होंने आपको नाम बता दिया है, पदनाम बता दिया है, संपर्क का जो विभाग है वो विभाग बता दिया है। तो आप आसानी से प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। अन्यथा आप में यह कन्फ्यूजन बना रहेगा कि प्रथम अपील की शिकायत कहाँ करें, किससे करें। अब जब आप प्रथम अपील अधिकारी को एप्लीकेशन भेजिएगा, जन सूचना अधिकारी के खिलाफ शिकायत कीजिएगा,
तो प्रथम अपील अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि वो जन सूचना अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये आपको लिखित रूप में आपको मिल गया है कि जन सूचना अधिकारी का प्रथम अपील अधिकारी वही है। तो इस बात से वो मना नहीं कर सकता है कि मैं प्रथम अपील अधिकारी नहीं हूं। अब क्या होगा कि प्रथम अपील अधिकारी को उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा, कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आगे के स्टेप खुला है, सूचना आयोग है, और भी जो है उसके बारे में बाद में डिस्कस होगा। तो कम से कम आपको प्रथम अपील अधिकारी का सही सही जानकारी मिल जाएगा यदि आपने अपने आवेदन में इस बात का उल्लेख किया है। तो आगे से जब भी आवेदन बनाए, आवेदन के नीचे में इस बात का उल्लेख अवश्य कर दें कि सूचना उपलब्ध कराते समय मुझे प्रथम अपील अधिकारी का नाम, उसका पता, पदनाम, संपर्क संख्या अवश्य बताएं। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। नंबर भी आपके पास में है, हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।